गुड आफ्टरनून। ज्योग्राफी जेपी ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पीटीटी की तैयारी में जो भौतिक ज्योग्राफी का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर हैं क्या, ये नामकरण अक्षांशी क्यों है, इसे हम और कुछ क्यों नहीं कह सकते, और अक्षांश रेखाएं क्या है। देखिए, अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग पृथ्वी की सतह पर, अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग पृथ्वी की किसी भी सतह का निर्धारण या विशिष्ट स्थान के निर्धारण हेतु हम देशांतर व अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। ये कहें कि मान लीजिए ये अपना शहर है जयपुर। कहाँ है जयपुर? भारत में है, राजस्थान की राजधानी। लेकिन स्थित कहाँ है? ये भौतिक स्वरूप के लिए अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं में विभाजित है। इसी प्रकार किसी स्थान को निश्चित करने के लिए हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम अब हम अध्ययन करेंगे अक्षांश। अक्षांश क्या है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अंडाकार है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व हुई है। तो इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा या ग्लोब पर अंकित वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, वो अक्षांश कहलाती है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश। या ये कहें भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिण ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाम अक्षांश है। भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाम अक्षांश। जैसे कि ये स्थान है, मान लीजिए अपना, ये भूमध्य रेखा का, इससे ये कोण बन रहा है 60 डिग्री या 30 डिग्री, जो भी है। ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो ये कोणीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाली रेखा ही अक्षांश है। इसी का नाम अक्षांश कहा जाता है। तो ये जो रेखा खींचेगी, ये 60 डिग्री कौन सा है? नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध में खींची गई जो 60 डिग्री की अक्षांश है, 60 डिग्री अक्षांश के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार दक्षिण में मान लीजिए ये 30 डिग्री की अक्षांश है, तो ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 30 डिग्री है। यह हम कहें कि भूमध्य रेखा से जब हम किसी स्थान को भूमध्य रेखा से कोणीय स्थिति में दर्शाएं, उसी कोणीय स्थिति का नाम ही अक्षांश है। या दोबारा बता दें हम आपको, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान को उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाम अक्षांश है। कोणीय दूरी का नाम क्या है? अक्षांश। जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमें ज्ञात है, अक्षांश समझ गए। या तो कहेंगे ग्लोब पर खींची जाने वह कल्पित रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, वो अक्षांश कहलाती है। या ये कहें भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवी की ओर को कोणीय दूरी का नाम अक्षांश है। देखिए, भूमध्य रेखा से दो छोर बन गए। उत्तरी छोर, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया, दक्षिणी छोर, जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो कहलाएंगे, वो सभी अक्षांश कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा के नीचे की ओर की अगर रेखाओं को खींचेंगे, वो कहलाएगी दक्षिणी अक्षांश। ये कहें कि 0 डिग्री से
उत्तर की तरफ खींचे जाने वाली रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये तो क्लियर हो गया भाई, अक्षांश और देशांतर ये दो हैं, एक उत्तरी अक्षांश कहलाती है, एक दक्षिणी अक्षांश। देखिए पृथ्वी को बराबर भागों में बांटते, 0 डिग्री अक्षांश, ये पृथ्वी का है 90 डिग्री का कोण। कितने का भाई? 90 डिग्री का कोण। अर्थात ये कह सकते हैं कि 90 अक्षांश उत्तर में, कितनी है? 90 डिग्री की अक्षांश उत्तर में। इसी प्रकार 90 डिग्री का कोण हमारे दक्षिण में बनता है, तो 90 ही क्या हो गया? साउथ। अर्थात दक्षिण में भी 90 अक्षांश। कुल अक्षांश कितने हो गए? 90 प्लस 90। देखो 90 होता है यहां से 1 से स्टार्ट, और 90 यहां से 1 से स्टार्ट, ये 0 डिग्री कोई भी काउंटिंग नहीं होती, जबकि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी एक अक्षांश है। 90 नॉर्थ, 90 साउथ प्लस एक 0 डिग्री अक्षांश, टोटल अक्षांश हो गए 181। कितने हो गए भैया? 181 अक्षांश। देखिए अपन कई बार देखते हैं कि अक्षांश को काउंटिंग किया जाता है 90 और 90 टोटल लिखा आता है 180। अगर अपन किसी ऑप्शन में 180 है, 179 है, 185 है और 190 है, तो करेक्ट आंसर होगा 80, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है। अगर 81 ऑप्शन है तो 81 रहेगा, क्योंकि नॉर्थ वहां अगर देखो एक ज्योग्राफर है अपने ईरान का, वो भूमध्य रेखा को अक्षांश नहीं मानते, वो 90 लेके चलते, जबकि अपन कितने NCERT के अनुसार 181 अक्षांश, 90 नॉर्थ में जबकि 90 साउथ में। टोटल अक्षांशों का जो कैलकुलेशन है वो 180 अक्षांश है। इन अक्षांशों का विभाजन भूमध्य रेखा से कोणीय स्थिति के अनुसार किया जाता है। इन अक्षांशों में कुछ विशेष अक्षांश ऐसे हैं जिनके अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे मकर के नाम से जानते हैं, मकर व कर्क। हो गया भैया, ये तो हो गया भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा कौन सी है? उत्तर में खींची जाने वाली 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। मकर कौन सी है? दक्षिण में खींची जाने वाली 23.5 डिग्री अक्षांश को हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। कुल रेखाओं की संख्या 181, ये हो गई कर्क, ये हो गई मकर। ये होता है देखो अक्षांश नहीं होते, इसमें रेखा नहीं कहते, इसे कहते हैं ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ध्रुव के नाम से जानी जाती है, जबकि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी ध्रुव। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। दूसरा, अक्षांशों की विशेषताओं की बात करें, सूर्य की स्थिति अक्षांशों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात सूर्य का प्रकाश अक्षांशों के अनुसार प्राप्त होता है। देखिए सर्वप्रथम बात करें, अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा पर अधिक, विशेषता की बात करें इसकी हम, नंबर 1, भूमध्य रेखा पर अक्षांश की लंबाई सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे अक्षांशों की लंबाई कम होती है। शून्य, ध्रुव के ऊपर अक्षांश शून्य हो जाते हैं, अर्थात इनकी दूरी शून्य हो जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
दो अक्षांश 1 और 2 के जो मध्य दूरी है, औसत दूरी है वो 111 किलोमीटर है। कितनी भैया? 111। ध्रुवों पर ये दूरी अधिक पाई जाती, सॉरी भूमध्य रेखा पर ये दूरी अधिक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर ये दूरी कम, औसत दूरी है वो 111 किलोमीटर पाई जाती है। तीसरा, निम्न अक्षांश 0 से 23.5, ये निम्न होते हैं, मध्य 66.5 डिग्री, जिसे उत्तरी वर्त और दक्षिणी वर्त के नाम से जाना जाता है। निम्न और उच्च अक्षांश। सूर्य का ताप हमेशा निम्न अक्षांशों में अधिक प्राप्त होता है, जबकि मध्य और उच्च अक्षांशों में सूर्य का ताप शून्य पाया जाता है। देखो अपन ने पढ़ा है 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात। जब सूर्य करक पर होता है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी, और दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ सूर्य किरण नहीं पहुँच पाती। केवल 6 महीना उत्तरी ध्रुव पर, 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पहुँच पाती। तीसरा, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ध्रुवों पर तापमान कम पाया जाता है, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास तापमान में भी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, दोबारा से बात करें, ग्लोब पर खींचे जाने में कल्पित रेखाएं जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांशों की कुल संख्या है 181। कितनी है भैया? 181। 90 उत्तरी अक्षांश, जबकि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। एक जो अक्षांश है वो है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इन दोनों दो अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांशों की सर्वाधिक लंबाई भूमध्य रेखा, सबसे कम 0-90 डिग्री अक्षांश। ये प्रश्न आता भी है, ज्यादा प्रश्न नहीं आता। कोई देश स्थित है उससे नहीं, अक्षांश में पूछते हैं कि सर्वाधिक लंबी अक्षांश कौन सी है? भूमध्य रेखा। सबसे शून्य अक्षांश 90 डिग्री अक्षांश। अक्षांश कुल संख्या 181, जबकि ये कोण ही निर्धारण करती है। क्या करती है? कोण का निर्धारण। ये है अपना अक्षांश का टॉपिक। कोई समस्या हो कमेंट कीजिए, संपर्क कीजिए, या अपने डायरेक्टर सर को अपनी समस्या बताइए, हम उसको अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।